सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न था आपने पूछा ही नहीं, जो इतना महत्वपूर्ण था वो आपने पूछा ही नहीं कि सगुण और निर्गुण की भक्ति क्या क्या करनी चाहिए। मैं वही देख रहा था कि पूछेगा, पूछे नहीं आपने। वो कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारे धर्म की नींव है। सगुण सब लोग क्यों तोड़ रहे हैं मंत्रों को? मोहम्मद गजनवी वगैरह ने क्यों तोड़ा? सारे क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों तोड़ रहे हैं? है नहीं, सोने को क्यों नहीं फेंकते? इसको क्यों रोकते हैं सारे? इसको क्यों तोड़ते हैं? इसमें बड़ी शक्ति है। सबसे पहले ये समझो कि जो भगवान की सगुण भक्ति करेगा उसके लिए बहुत जरूरी है, और निर्गुण के लिए बड़ा जरूरी है। दैवव्यपाश्रय दोनों के लिए परम आवश्यक है। जो ये बिना दैवव्यपाश्रय के भगवान की निर्गुण भक्ति करता है, मैं चिकित्सक हूं उस तरह से समझा रहा हूं, ब्राह्मणों की तरह वो तो महान है, बहुत महान है, वो आपको बताएंगे, पर मैं आपको चिकित्सक की तरह, डॉक्टर की तरह समझा रहा हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टरों का, बड़े बड़े प्रारूपों में चिकित्सक रहा हूं, तो मैंने इसकी बड़ी रिसर्च की, फिर चिकित्सा के हिसाब से अब आपको मैं दे रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम कैसे हटे, क्या हो। क्योंकि भगवान ने भी कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त है गीता में। पहले है आर्त, जो रोगी होगा, और दूसरा है, पहले आर्त, तीसरा वर्मन जी, दूसरा क्या है? दूसरा अर्थार्थी, जो जिसको अर्थ की इच्छा होती है, अर्थ के लिए, और तीसरा जिज्ञासु, और चौथा ज्ञानी। ये कोई इसके लिए कोई दे नहीं रहा, बता नहीं रहा। भगवान ने कहा था कि मैं 4 प्रकार की चीजें देता हूं, अर्थार्थी, जो मेरे पास अर्थार्थी आते हैं, और मेरे पास जो रोगी आते हैं, कष्ट करके आते हैं, वो जिज्ञासा से आते हैं, और जो ज्ञान को प्राप्त करने की आते हैं। मैं केवल उसके लिए आया हूं। और वो एक श्लोक में लिखा है, बाकी उसके लिए आप कोई बात नहीं करते, पूछते नहीं, और किसी को पता भी नहीं। तो पहला ये जो आलोक है, अभी आपको क्या देना वर्मा जी, क्या पूछा है जी? अभी अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा था मैं, किस विषय में बोल रहा था? आप बोल रहे थे कि जो आर्त, अर्थार्थी, और इससे पहले आप बोल रहे थे सगुण और निर्गुण की कृपा। इन्होंने पूछा ही नहीं, आधा छोड़ दिया आपने। सगुण निर्गुण का क्या पूछा आपने? पूछे ही नहीं। बहुत बड़ी चीज थी वो, जो आपने पूछे ही नहीं। तो आप कृपा करें। तुम्हारी लगन जिज्ञासा होनी चाहिए, और श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, वो तुम्हारी लगन ही नहीं है। अब तुम पहले ये बताओ कि सगुण करोगे निर्गुण? निर्गुण से कुछ नहीं मिलेगा, सगुण के सुंदरता मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, परिवार मिलेगा, माता पिता खुश होंगे, दुनिया में नाम होगा, यश कीर्ति होगी, धन होगा, कोठरी बनेंगे, कार बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, महासाध्वी बनेंगे, योगी राज बनेंगे, निर्गुण की भक्ति से। सगुण की मैं भूल जाता, मैं दोनों में एक ही चला जाता हूं, मैं दोनों में ही चला जाता हूं। पहले आप एक को जान लो, क्योंकि पहले मैं बड़ा गरीब था, बहुत, इतना गरीब होते ही नहीं, खाने के लिए नहीं था। फिर मैंने निगुण से ये सब लिया, धन लिया था, धन लिया था, कोठी कारे बंगले पूरे विश्व में उसे लिया। फिर मैं अब न सगुण न निर्गुण, दोनों से परे चला गया, और भगवान को समर्पित हो गया कि आपको हमारी मत मानना, जो आपको अच्छा लगे आपने वो देना है बस। पर आपकी अवस्था नहीं आई। आपको, अगर आप गरीबी है, दुख में है, पीड़ा में है, तो आप ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखा आदमी भक्ति नहीं कर सकता, ना सगुण ना निर्गुण।
रोगी स्त्री भक्ति नहीं कर सकती, बच्चे नहीं है घर में, बीमार है, वो नहीं कर सकती। माँ है, माँ करुणावान होती है। तो सबसे पहले मैंने जो जो किया वो आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। तो अब आपको क्या चाहिए? निर्गुण चाहिए, सगुण चाहिए? परमात्मा मिलेगा नहीं किसी से, दोनों से नहीं मिलेगा। है? हाँ, बताओ क्या चाहिए? ठीक है, ठीक है, एक झोपड़ी ले लो वहां जाके भारत में, ठीक है, और माला जपते रहो, पाठ करते रहो सगुन की। और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बच्चे रोते हैं तो रोने दो, स्कूल नहीं जाते तो कोई बात नहीं, पति चीखते हैं चीखने दो, जो होता है होने दो, मुझे तो बस अपनी आप सगुन भक्ति दे दो। कर लोगे? बड़ी कठिन है। बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं है, पढ़ने के लिए सब जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे, पति का काम नहीं है, पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो कर लोगे सगुन भक्ति? धन चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, निरोगता चाहिए, शरीर ठीक चाहिए, है? ऐसे कर लोगे? नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, ना सगुन ना निर्गुण। ये जो विषय चला है भगवान ब्राह्मणों के करके बने, इनके स्वागत में ताड़ी मारो। अगर ब्राह्मण ना होते तो मैंने आपको विषय उठाना ही नहीं था। आपको दोनों चाहिए। पहले आपका तन भी ठीक चाहिए, मन भी ठीक चाहिए, धन भी चाहिए, यश कीर्ति भी चाहिए, और निर्गुण भक्ति भी चाहिए, और सगुन भी चाहिए, साथ साथ चलेगा ये। एकदम निर्गुण होगे क्या बन जाओगे? एकदम सगुन होगे रावण बन जाओगे। रावण जो था निर्गुण था, एकदम महा ब्राह्मण था, विद्वान था, सगुन मांगते ही नहीं था और निर्गुण मांगते ही नहीं था, ब्रह्मा का पोता था। तो मैं आपको वो ले जाऊंगा दिशा में, आपके सगुन भी आएगा, निर्गुण भी आएगा, यश कीर्ति आएगा, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा, अथाह धन आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, आप नहीं दे सकते। ये आपको मैं देख रहा था, आपकी प्रतिभा क्या है। कोई किसी ने भी नहीं कहा मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप भी बताओ, किसी ने नहीं बोला। ये दिया उसको जाता है जो तत्विधि प्राणी पाते परिपश्यन शिवा, जो भगवान के साथ गुरु के पास दंडत प्रणाम करके जाता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जो आपको अच्छा लगे आप अभी वो दो। ये किसी ने नहीं कहा। ये पहला इसका लाया उसको देने का विधान है, बिना विधान के आपको मैं दे रहा हूं। सबसे पहले ये विधान है, देवी देवता के पास जाओगे तो दुर्गा माँ ने साफ तो बोला है, दुर्गा माँ सबकी माँ है, राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। कोई किससे मुकाल नहीं देते, दुर्गा माँ के कहने से देते हैं। राम 4 बार हार गया था, रावण के साथ 4 बार हार गया, सारी सेना को धराशायी कर दिया सब। तो राम ने देखा ये रावण के साथ दुर्गा है, कहते मैं जीत ही नहीं सकता। फिर तो रावण ने कहा मैं तो जीत ही नहीं सकता, दुर्गा अगर जिसके पास है। फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर देवी देवता आए, फिर भगवान ब्रह्मा से, विष्णु से कहा कि अब आप ये दुर्गा माँ को बोलो इसके पक्ष में जाए। फिर कैसे दुर्गा माँ, कभी कथा में सुनना, कभी ब्राह्मणों से सुनना, फिर दुर्गा माँ उनकी प्रार्थना पर गई। पहले तो राम को इनकार आ गया, मैं जीत लूंगा, मैं ये कर लूंगा, खत्म। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, क्या हाल हुआ? फिर सारे मूर्छित हो गए 4 बार। दुर्गा वगैरह बढ़ने दो।
फिर सबने प्रार्थना की, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, नारायण ने, फिर उन्होंने दिया। फिर भगवान राम ने प्रार्थना की। विनम्रता से मिलता है। कहने का मतलब है आपको अगर विनम्रता श्रद्धा भक्ति रहेगी तो नहीं देगा, ब्रह्म ऋषि चले जाते हैं, नहीं देते। ब्रह्म ऋषि को दुर्गा देती है। आपको पहले ये चाहिए, विनम्रता चाहिए। अकड़ है, अहंकार है, फिर राख कोई काम का नहीं है। पढ़ाई भी लिखाई भी, और मैं आपको बड़ा लिख मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे केवल दुर्गा माँ ने दर्शन दिया गुरु की कृपा से, शिव ने दिए, नारायण ने दिए, बस मैंने एक बार दर्शन ही किया है और कुछ नहीं किया। पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। एक बार के दर्शन का इतना फल है कि मैं दुनिया का सबसे वीर डॉक्टर हूं, और उनके दर्शन मात्र से तुम तो बड़े विद्वान हो। मेरा कर्म ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, जीवन ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। और एक बार इस पाठ से दर्शन हुए मुझे, एक सेकंड के लिए, और ये बदल गया। मैं जो बोलता हूं वो ग्रंथ में लिखा है नहीं लिखा, लेकिन ये स्वयं से दुर्गा मां बताती है, स्वयं से जो ग्रंथ में लिखा भी और नहीं भी लिखा हुआ वो भी बताती है। ठीक है, क्या बोला था वर्मा जी? क्या बोल रहा था? आप सगुण और निर्गुण के, क्या चाहिए तुझे? सगुण निर्गुण दोनों ही आपकी कृपा से। दोनों नहीं मिलती है, एक मिलती है। जो आप चाहें। फल पहले से लो, क्या है दोनों में जो आप बोले नहीं जा रहे। सगुण भक्ति करोगे तो आपको था सब चीजें मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। निर्गुण से मिलेगा कुछ नहीं, आप खुद ही राम बन जाओगे। मिलेगा नहीं, राम मिलता नहीं है, राम ही बन जाओगे। भगवान राम हनुमान को कह रहे हैं, समुद्र का पानी है, जल है ना, एक गिलास में पानी है, तो गिलास का पानी समुद्र को के दर्शन कर लेगा? अंधेरा सूर्य को देख लेगा? अंधेरा देख ही नहीं सकता। अंधेरा या तो सूर्य बन सकता है, देख नहीं सकता। ये आगे बताएगा मैंने सूरज को देख लिया। ये जल गिलास का पानी समुद्र में डालोगे तो आपको बताएगा कि मैं समुद्र बन गया हूं? बताएगा? समुद्र बन जाएगा, वो बताने नहीं आएगा, उसको मिलेगा कुछ नहीं, समुद्र बन जाएगा। निर्गुण की भक्ति करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप खुद ही राम बन जाओगे। राम की श्याम की माला जपते जपते आप भाई में श्याम मिला नहीं, राधा को कृष्ण मिले नहीं, आप ही कृष्ण बन गई। राधा कृष्ण में कोई फर्क नहीं। राधा को कृष्ण नहीं मिले, राधा क्या बन गई? कृष्ण बन गई। इसमें अंतर पता है दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है इस दोनों में? राधा भगवान कृष्ण बन गई, एक राधा को कृष्ण मिल गए। जो मिले वो तो सगुण मिले ना, निर्गुण तो आप ही बन गई। समझाया? सोच रहे हो बेटे गहरी? तुम्हें बोल रहा हूं, तुम बड़ी गहराई से सोच रही हो। बड़ी समझ रही है, बड़ी गहराई से समझ। सुन हो जाता आदमी, जब तुम्हें दर्शन हो गए तब मैं 3 दिन तक तो उठा ही नहीं, पड़ा रहा वहां रेत में। भी क्या है ये? तुम राम कृष्ण बनना चाहोगे या राम कृष्ण के दर्शन करना चाहोगे? है? तो उसके लिए निर्गुण है। दर्शन करना चाहोगे तो सगुण है। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, जिसने दर्शन किया है वही बता सकता है, या भगवान राम खुद बता सकता है या भगवान कृष्ण बता सकते हैं। इसलिए आप पहचान ही नहीं सकते राधा कौन है कृष्ण कौन है।
कोई कहेंगे राधा सच्ची है, कोई कहते कृष्ण सच्चे है। दोनों अधूरे है, दोनों है ही नहीं, दोनों ही एक है। अब जब मीरा बा कह रही है कि शाम की माला जपते जपते आप ही में शाम, तो उसके ऊपर क्या बचा जब वो शाम ही बन गई, शाम बन गई मीरा, शाम के दर्शन किए, शाम बन गई। शाम के दर्शन किया या शाम बन गई, ज्यादा अच्छा क्या है, शाम के दर्शन करना या शाम बनना। और बनता नहीं है आदमी, होता है, हो जाता है, बनता नहीं है, बन नहीं सकते ना। जैसे हमारे गीता में क्या ना, यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ना हवन से, किसी से नहीं बन सकते आप, केवल इस दिव्य पाशाय से हो सकता है। वो दिव्य पाशाय मैं आपको दे रहा हूं। गुनगुना ले आओ, और ठंडा मत पिया करो, कोसा कोसा गुनगुना पिया करो, जब भी पियो, आपकी आधी बारी होगी नहीं। ठीक हो गया, अब समझ गए। पहले तो आपको थ्योरी समझ लो। अगर आप कहोगे मैं राम को दर्शन करना चाहती हूं, तो आपको सगुण की हो जाएंगे, कृष्ण के सगुण की हो जाएंगे। वो आ सकता है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे रूप धारण कर सकता है, पर निर्गुण कुछ नहीं कर सकता। निर्गुण जब आएगा तो अपनी महान चरित्र को छोड़कर, जो विराट है, अरबों खरबों ब्रह्मांडों के स्वामी है, इतना महान विराट चरित्र को छोड़कर चित्र से नीचे गिरना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा, राम बनने पड़ेगा उसको, चरित्र से हीन होना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति आगे झाड़ू मारे तो अपने चरित्र से हीन हो गया, चरित्र से हीन महान हो सकता है। यह अपमानी महासम्मान है कि राष्ट्रपति आगे झाड़ू मारे। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के ब्रह्मांड के स्वामी, और हमारे लिए आ गए यमुना में, राधा के पास आ गए, उसे एक छोटी सी बरसाने की लड़की के आगे मारे, मुझे लस्सी पिला दो, मक्खन दे दो। ये भानता है, ये चरित्रहीनता नहीं, भगवान का चरित्र ही भगवान है, भगवान राम का चरित्र ही भगवान राम है, अंतर थोड़ी है। इसकी गहराई समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरे तत्व को नहीं जानता वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। गीता पढ़ना, पूरी पढ़ा करो, गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है महान। दोनों अगर एक में चले गए वो भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन दोनों को अंतर को जानना जरूरी है, वो दोनों मांगना जरूरी है, एक नहीं। और दोनों मिलेंगे कैसे? दिव्य पाश्रय से। दिव्य पाश्रय का पता ही नहीं किसी को, वो मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, उसका पहला द्वार आज मैं दे रहा हूं आपको। क्या देने जा रहा हूं? है? क्या है? क्या? कौन सा ज्ञान? कोई ज्ञान नहीं दूंगा मैं आपको। आपके द्वार नहीं खुलेंगे, आप ही नहीं रहेंगे, द्वार दूर सब बंद हो जाएंगे आपके, उठा ही नहीं जाएगा। ये वर्मा जी ने बोला है कि उसका नाम है, भगवान शिव ने कहा है, क्या नाम है वर्मा जी? देवेव्य पाश्रय। देवेव्य पाश्रय का महाअवधान। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपकी साड़ी खराब करनी पड़ेगी, जमीन पे लेटना पड़ेगा, चित्त ले जाओगे, हो जाओगे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे कीमती है? नहीं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि हीरे मोती सोनो जवाहरात से बड़ी है ये, अगर ये जाते इसको जाने दो। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, अगर तुम्हें सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान, तन को जाने तो जाने देना।